विंड, कंपोज्ड बाय सुब्रमण्यम भारती। और ये एक तमिल पोइट हैं जिन्होंने कि इस पोएम को लिखा था। और इस पोएम का जो सार है वो क्या है, समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, विंड, विंड मीन्स क्या होती है, हवा। जब हवा चलती है तो क्या करती है, वो अपने साथ सभी कुछ उड़ाकर ले जाती है। इस पोएम के थ्रू पोएट ने पुअर लोगों को ये एडवाइस दी है कि उनको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। कैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, फर्म स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, फर्म बनना चाहिए, दृढ़ बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। और इस पृथ्वी की प्रत्येक चीज को, प्रत्येक व्यक्ति को मेंटली और फिजिकली फर्म होना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, जिससे कि वो सामने से आई परेशानी को झेल सके। तो यहाँ पर हवा एक प्रकार की परेशानी ही है, ये मानकर आप चलिए। अब हवा जब आती है तो क्या करती है कि वो अपने साथ प्रत्येक चीज को बहाकर उड़ाकर ले जाती है। तो आप देखते होंगे कि वो कौन कौन सी चीज उड़ा ले जाती है। तो जो उड़ सकती है, जो हल्की होती है, उन्हें वो उड़ा ले जाती है। लेकिन जो अपने आप में स्ट्रांग होती है वो अपने स्थान पर बनी हुई रहती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमको कैसा होना है, हमेशा स्ट्रांग बनना है, वीक हमको नहीं बनना है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट ने क्या कहा है, इसको पोएम को पढ़ते हैं हम लोग, लाइन वाइज चलते हैं। तो फर्स्ट लाइन है आपकी, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। ये 4 लाइन है स्टार्टिंग की। तो इसमें पोएट ने क्या कहा है कि विंड, विंड मीन्स क्या होता है, हवा। कम, आओ, कैसे, सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ। क्योंकि आपको मालूम है, वो पोएट को भी मालूम है कि जब हवा तेज आएगी तो वो अपने साथ सभी कमजोर चीजों को बहाकर उड़ाकर ले जाएगी। तो विंड कम सॉफ्टली यानी कि हवा धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट ब्रेक, ब्रेक मीन्स क्या होता है, तोड़ना। द शटर्स, शटर्स जानते हो, गेट्स के लिए बोलते हैं। द विंडोज, विंडोज माने क्या होती है, खिड़कियां, यानी कि खिड़कियों के गेट्स जो होते हैं उनको आप मत तोड़िए, यानी दरवाजों को मत तोड़ो। क्योंकि जब हवा चलती है तो जो खिड़कियां होती हैं वो कैसे बोलती हैं, फट फट बोलती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि विंडोज की गेट को आप मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट स्कैटर द पेपर्स। देखिए, स्कैटर, स्कैटर मीन्स क्या होता है, फैलना, यानी कि बिखेरना। पेपर मीन्स क्या होता है, पेपर, कागज, यानी कि कागजों को मत उड़ाओ। क्योंकि हवा आती है तो कागज भी क्या होते हैं, उड़ते हैं। नेक्स्ट है, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि शेल्फ, शेल्फ मीन्स क्या होती है, अलमारी। तो अलमारियों से भी किताबों को मत गिराओ। क्लियर है ना, जब हवा चलती है तो क्या होता है, किताबें भी अपनी जगह छोड़ने लगती हैं, गिरने लगती हैं। तो अलमारी से किताबों को मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, कह रहे कि लुक, देखो, व्हाट यू डिड, ये तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, क्या किया तुमने, तुमने तो सभी चीजों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू टोर, टोर मीन्स होता है फाड़ना, पेजेस ऑफ द बुक्स यानी कि किताबों के जो पेज हैं तुमने क्या किया, उनको भी फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, फिर पोइट क्या कह रहा है कि देखो कि तुमने बारिश को भी ले आए। तुम तो क्या कहा पोइट ने कि तुम तो बारिश को भी ले आए। फिर you are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives और crumbling hearts। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यू आर वेरी क्लेवर, यानी कि जो पोइट है वो हवा से कह रहे हैं कि तुम तो बहुत चालाक हो। यू आर वेरी क्लेवर
एट पोकिंग फन, पोकिंग फन होता है किसी का मजाक बनाना, किसका मजाक बनाना, एट वीकलिंग्स माने कमजोर चीजों का मजाक बनाना। यानी कि पोइट जो है हवा से कह रहा है कि हवा तुम तो बहुत चालाक हो, तुम तो कमजोर चीजों की बहुत जल्दी मजाक बनाती हो। अब किन किन चीजों की कमजोर कौन कौन है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स यानी कि घर जो टूटने वाले होते हैं, जो ऐसी चीजों की तो मजाक बनाती हो। जैसे फ्रेल, फ्रेल माइन क्या होता है, आसानी से टूटने वाला, क्रम्बलिंग हाउसेस, और क्रम्बलिंग क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होना। क्लियर है, फ्रेल माने क्या होता है, आसानी से टूटना वाला वस्तु, और क्रम्बलिंग मीन्स क्या होती है कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाना। रैप्टर्स यानी क्रम्बलिंग रैप्टर्स, रैप्टर्स मीन्स क्या होती हैं कि वे लकड़ियां जो कि छत को सपोर्ट करती है, लंबी लंबी लकड़ी के लिए बोलते हैं रैप्टर्स। तो क्या अर्थ हुआ यहाँ पर कि तुमने क्या किया है कि तुमने मकानों को तोड़ दिया, तुमने दरवाजों को तोड़ दिया, रैप्टर्स तुमने छतों को भी तोड़ दिया, हिला दिया, गिरा दिया। क्रम्बलिंग वुड तुमने क्या किया, लकड़ी को भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग बॉडीज तुमने शरीर को भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग लिव्स और तुमने जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया। क्रम्बलिंग हार्ट्स और तुमने हृदय को भी तोड़ दिया। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो क्या कहते हैं, विंड गॉड, विंड गॉड किसको कहते हैं, हवा यानी कि पवन देवता। विनोज, देखिए विनोज क्या है, विनोज एक टेक्निक है। किस टेक्निक को कहते हैं, आपकी बुक में भी जो पेजेस है यहाँ पर विंड पोइम है उसमें एक पिक्चर दी हुई है जिसमें दो लेडीज हैं जो कि गेहूं को सूप से फटक रही हैं। तो जो फटकना होता है वो क्या होती है, एक विनोज होती है, टेक्निक होती है। उस टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं हम, जो हल्की चीजें होती हैं वो उड़ जाती हैं और जो भारी चीजें होती हैं वो अपनी जगह पर रह जाती हैं। तो विनोज क्या है, विनोज एक टेक्निक है। तो द विंड गॉड विनोज, हवा क्या करती है यानी पवन देवता क्या करते हैं, विनोज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं कि हल्की चीजों को उड़ा ले जाते हैं और भारी चीजों को अपने स्थान पर छोड़ देते हैं। एंड क्रशेस देम ऑल, और क्या करते हैं, सभी चीजों को नष्ट कर देते हैं। क्लियर है, इतना स्टैंजा नंबर 1 आपका ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है स्टैंजा नंबर 2। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. क्या कह रहे हैं, He won't do what you tell him. कि जिस चीज को तुम करने के लिए कहोगे, He won't do, तुम नहीं करोगे। You tell him, जो तुमसे कहा जाएगा, यानी जिस चीज को तुमसे करने के लिए कहा जाएगा तुम उस चीज को नहीं करोगे। So come, let's build strong homes. तो क्या करना है आपको, आओ हमें क्या करना है, हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स का मतलब क्या, लेट अस माने हम करें, यानी कि हम मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, दरवाजों को कैसा बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, दृढ़ बनाएं। फिर प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और क्या करना है हमको अपने शरीर को दृढ़ बनाने के लिए भी प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना है। आपको मालूम है शरीर दृढ़ कैसे बनता है हमारा, प्रैक्टिस से, योग से, एक्सरसाइज से। तो हमको क्या करना है, अपने शरीर को भी दृढ़ बनाना है। कैसा बनाना है, मेंटली भी और फिजिकली भी। जैसे आजकल बीमारी चल रही है, आपको मालूम है कोरोना, तो कोरोना बीमारी में क्या है, सभी लोगों को क्या कर रहे हैं, सभी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बढ़ाना, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना। क्लियर। नेक्स्ट है मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने हृदय को मजबूत बनाओ, दृढ़ बनाओ। डू दिस, ऐसा करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हवा क्या होगी, हमारी मित्र बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा क्या करती है, देखिए वीक फायर जो होती है उसको उड़ा ले जाती है। आपने देखा होगा जब जो आग है वो धीमी चल रही हो और तेज हवा आती है तो हम आग जो क्या होगी वो बुझ जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, विंड जो होती है वो वीक फायर्स यानी कमजोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, और क्या करती है, ही मेक्स
स्ट्रॉन्ग फायर्स, और जो स्ट्रॉन्ग फायर्स है ना, तेज आग जल रही हो और हवा चल जाए तो वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी कि और भी आग तेज लग जाती है। आपने देखा होगा जब आंधी आती है, तूफान आता है और कहीं अगर हल्की सी भी आग चिंगारी लग गई तो क्या होती है, चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यानी कि हवा की क्या है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम इसकी क्या करते हैं, प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। क्लियर है ये पोइम? तो इस पोइम से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या शिक्षा मिलती है कि हमको कैसा होना है, हमको स्ट्रांग होना है, मजबूत होना है, हमको किसी के थोड़े से भी प्रहार से परेशान नहीं होना है। किसी भी प्रकार की हमारे सामने समस्या आ जाए, हम उस समस्या से हमें स्ट्रांगली जूझना है और दृढ़ अपने स्थान पर बने रहना है। क्लियर है ये पोइम? विंड। तो ऐसे ही आगे आप देखते रहेंगे, और अगर अभी आपने किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय।